नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज हम शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को देख लेते हैं अगले भाग को। तो पहला दे रखा है कि प्रातः 5 बजे उनका प्राण निकल गया। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा, यहाँ पे उनका ना होकर के उनके होना चाहिए। तो सही शब्द क्या होगा, सही वाक्य ये होगा प्रातः 5 बजे उनके प्राण निकल गए। दूसरा दे रखा, छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो प्रदान किया ना होकर के प्रदान किए होना चाहिए यहाँ पर। अगला दे रखा, मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। देखिए, मोरनी का तो मतलब ही होता है स्त्रीलिंग, जो यानी कि फीमेल वर्जन है मोर का जो। और मोर का जो मतलब है क्या है, वो उसका मतलब ये हुआ कि जो मेल वर्जन है यानी कि पुल्लिंग। तो यहाँ पे पुरुष शब्द जो लगाया गया है वो गलत लगाया गया है। तो सही क्या होगा, सब वाक्य क्या बनेगा, मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है। अगला दे रखा, वह विलाप करके रोने लगा। अब देखिए, विलाप का तो मतलब ही होता है कि रोना, दुखी होना। तो यहाँ पे रोने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तो सही शब्द क्या होगा, वह विलाप करने लगा, ये सही वाक्य होगा। मैं, किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। यानी कि यहाँ पे उसने मैं भी शब्द यूज कर लिया और किशन नाम भी यूज कर लिया उसने। तो ये गलत हो गया कि या तो मैं यूज करो या फिर किशन यूज करो। तो यहाँ पर किशन शब्द जो है वो यूज नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे सही वाक्य क्या होगा, मैं और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। अगला दे रखा है, मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा सही तरीका क्या लिखने का है, मैंने तुम्हारे मित्र से बात की है, ये सही है। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे मित्र से बात की है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दे रखा है कि शिकारी ने उस पर गोली चलाई, वह शेर बच निकला। तो देखिए, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, ये फिर वह शेर बच निकला। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पर वह बच निकला, ये सही है। तो शिकारी ने जो है उस पर गोली चलाई पर वह बच निकला, तो ये सही तरीके से लिखा जाएगा। यह पुस्तक विद्वतापूर्ण रूप में लिखी गई है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पुस्तक जो है विद्वता पूर्ण रूप में लिखी गई है। तो ये सही दे रखा है, तो आपका ये सही है, ये यानी कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह पुस्तक जो है विद्वता रूप में लिखी गई है। तो नहीं, यहाँ पर आप ये कहा, यहाँ पे गलती ये लिखा हुआ है, यह पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, विद्वता पूर्वक लिखी गई है, ये होगा विद्वता पूर्ण लिखी गई है। यह पुस्तक विद्वता पूर्ण लिखी गई है, ये सही होगा। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, इसको काट दीजिएगा आप। अगला दे रखा है, विचित्र भगवान की बड़ी लीला है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये आगे पीछे कर रखा है। तो यहाँ पे सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। आपने सेंटेंस सुना भी होगा बहुत बार। राम ने मुझे पुस्तक समर्पण की। तो समर्पण की यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है वो यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की, ये सही हुआ। समर्पित मतलब देना। अगला देखा, कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे कवियों को काव्य लिखा, काव्य ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, कविता। तो यहाँ पे होना चाहिए, कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। अगला दे रखा है, तब शायद जरूर यह काम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है शायद भी लगा हुआ है और जरूर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे दो विरोधाभास बातें लिखी हुई हैं। शायद का मतलब बहुत कम चांस है और जरूर का मतलब श्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे शायद शब्द जो है गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखना चाहिए, तब जरूर यह काम हो जाएगा। अगला दे रखा है, पुलिस ने मुझ में आरोप लगाए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हो, यहाँ पे ये शब्द गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया, ये सही होगा। अगला दे रखा है, काल चक्र के पहिए के नीचे सबको पिसना पड़ता है। देखिए, काल चक्र, तो काल चक्र जो होता है वो अपने आप में पहिया ही तो है, एक साइकिल ही। चक्र का मतलब गोलाकार चीज है चक्र। तो यहाँ पे पहिए शब्द का जो है शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो सही शब्द क्या हो जाएगा, सही वाक्य, काल चक्र के नीचे सबको पिसना पड़ता है। तो ये सही होगा। वहां पे चक्र भी लगा रखा है उन्होंने और पहिया भी लगा रखा है। तो वहां पे दो चीजें जो है एक ही बात के लिए नहीं लगाना चाहिए। अगला देखिए, दे रखा है, दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है। तो यहाँ पे आपको जोर, यहाँ पे शब्द आपको लग रहा होगा गलत लिखा हुआ है। तो इसका सही तरीके से क्या है, दिल्ली के अंदर ना होकर के हम लिखेंगे दिल्ली में। दिल्ली में मलेरिया का
और जोर की जगह प्रकोप है, तो ये सही सेंटेंस होगा। अगला दे रखा बुरे मनुष्य का जो स्वभाव कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, तो बुरा मनुष्य कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, ये है। अगला दे रखा है यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, तो यहाँ पर भी देखिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था यहाँ कोई चित्र नहीं है। ये एक शब्द का जो है निरर्थक प्रयोग यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये दे रखा है कि सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पे वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लिखना चाहिए सभी लोग उपस्थित थे। यहाँ पे ये हम लिखेंगे सही तरीके से। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसे मैं झुकने ना दूंगा, तो इसको सही लिखने का तरीका है यह की जगह क्या है, देखिए यहाँ पे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे मैं अपने राष्ट्र ध्वज, यहाँ पे हटा दो, ये है नहीं होगा, गलत लग गया यहाँ पे। मैं अपने राष्ट्र ध्वज को झुकने ना दूंगा, तो ऐसे लिखेंगे। अगला दे रखा है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं मेरी की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपनी हुआ, तो मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। यह निबंध उत्कृष्टतम है, तो देखिए जब हमने वर्तनीय शुद्धि में पढ़ा था तो उत्कृष्टतम शब्द कोई होता ही नहीं है, उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्टतम कोई शब्द नहीं होता है। उत्कृष्ट का तो मतलब ही होता है जो सबसे अच्छा हो, तो यह निबंध उत्कृष्ट है, ये सही होना चाहिए, यह निबंध उत्कृष्ट है, ऐसे लिखना है। विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे शब्द जो लगाया है ये सही नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए अधिक तेज कौन। दो लोगों में कंपेयर हो रहा है विश्वनाथ और गोविंद में, तो वहाँ पे हम ये लिखेंगे कि विश्वनाथ और गोविंद में अधिक तेज कौन है, सबसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सबसे तो ज़्यादा लोगों में हो जाता है फिर। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो प्रतीक्षा की आती है ना कि देखी नहीं जाती है, और कई वर्षों भी नहीं होगा, मैंने कई वर्ष होगा, वर्षों की जगह कई वर्ष होना चाहिए, तो मैंने कई वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, तो ये सही वाक्य होगा। अगला दे रखा है कि आपातकाल में कई निरपराधी व्यक्ति जो है मारे गए, तो निरपराधी की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। आपातकाल में कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए। उस निर्दयी ने मुझ पर कृपा नहीं की, तो यहाँ पे पहली बात तो कृपा की जो लिखने वर्तनी है वो भी गलत लिखा हुआ है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे दया होना चाहिए कि यहाँ पे ये सेंटेंस होगा कि उस निर्दयी ने मुझ पर दया नहीं की। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात यहाँ पे कसरत जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमेशा गाने वगैरह का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अगला दे रखा है आपस में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं है, तो वैमनस्यता कोई शब्द नहीं होता है, वैमनस्य का मतलब ही होता है, तो उसमें वैमनस्यता शब्द नहीं जोड़ सकते आप हैं, तो आपस में इतना वैमनस्य यानी इतनी की जगह क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना वैमनस्य ठीक नहीं। नेताजी हमको यही काम करने की कहे हैं, तो यहाँ पे जो सही तरीके से लिखने का है तो ऐसे लिखेंगे नेताजी ने हमसे, यहाँ पे हमको ना होकर के हमसे बोलेगा, लिखा जाएगा यही काम करने को कहा है, इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठा थी, तो यहाँ पे बैठा था तो उसकी जगह क्या बैठे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। चलो आगे देख लेते हैं। अगला दे रखा है कुछ प्रकाशक लेखकों को क्या करते हैं, निराशा देते हैं, तो निराशा देते हैं गलत होगा, यहाँ पर यह लिखना पड़ेगा कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश करते हैं। अगला दे रखा मेरी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी माँ की मौत के बाद मैं अकेले रह गया, तो अकेले शब्द यहाँ पे ही होगा, ठीक है। अगला दे रखा है मेरे को अब काम नहीं करना, तो मेरे को यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्या करेंगे इसकी जगह मुझे अब काम नहीं करना, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अगला दे रखा सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया,
तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा ये गलत लिखा हुआ है, तो सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली होगा। वह शायद अवश्य आएगा। अब देखिए शायद भी लगा दिया यहाँ पे है और अवश्य भी लगा दिया है, तो गलत हो गया ना, तो शायद शब्द नहीं लगाना है यहाँ पर, तो वह अवश्य आएगा ऐसे होगा। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, क्योंकि भारी लगा दिया फिर भरकम भी लगा दिया तो गलत हो गया, क्योंकि भारी का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, तो भारी ठीक है, तो वहाँ भारी भीड़ जमा थी ऐसे लिखेंगे। अगला देखा, पद्मिनी अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी। तो सौंदर्य होता है, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है, तो पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर पद्मिनी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अगला देखा, राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं, ये सेंटेंस सही, इसमें भी कोई भी गलती नहीं है। अगला देख लिया, मैंने पढ़ते हुए दो कुत्तों को देखा। तो पढ़ते हुए की जगह यहाँ पे क्या पढ़ते समय लिखना चाहिए, तो मैंने पढ़ते समय दो कुत्तों को देखा इस तरह से लिखेंगे। वह हंसी से बात टाल गया, तो वह हंसी में बात टाल गया होता, से नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो वह हंसी में बात टाल गया इस तरह से लिखना चाहिए। अगला दे रखा है कि उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। ठीक है, तो उच्चारण ना होकर के यहाँ पे उच्चारण होना चाहिए, तो उच्चारण शुद्ध रखना जो है भाषा की पहली आवश्यकता है, इस तरह से लिखते हैं इसको हैं। अगला दे रखा है, उसका प्राण निकल चुका है। तो यहाँ पे देखो उसका नहीं होता है, उसके होता है, तो उसके प्राण निकल चुके हैं ऐसे होना चाहिए। अगला दे रखा, राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए इस तरह से आप लिखेंगे। अगला दे रखा है, आक्रमणकारियों ने फिर नगर में चढ़ाई की। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आक्रमणकारियों ने नगर पर की होगा, तो यहाँ पे नगर पर फिर चढ़ाई की इस तरह से लिखेंगे आप। तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम बहुत योग्य थे। तो यहाँ पे थे की जगह क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तो तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य होगा, थे नहीं होगा। राम ने नौकर को बोला, तो राम ने नौकर को बुलाया होना चाहिए, गलत है, वो बोला नहीं होना चाहिए, वहाँ पे राम जो है नौकर को बुलाएगा। अगला दे रखा, लोमड़ी बोला कि ए हाथी तुम कहाँ जाती है। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे गलती लिखी हुई है, तो लोमड़ी बोली ए हाथी तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका सही शब्द ये होगा। अगला दे रखा, मैंने कल मुंबई जाने को है। तो इसमें भी आपको पता चल गया होगा कि ये गलत शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, तो मुझे कल मुंबई जाना है। और आपके एक एक शब्द तुले हुए थे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, आपके नहीं होना चाहिए पहली बात, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए, तो आपका एक एक शब्द तुला हुआ था इस तरह से लिखेंगे। वह आप से आप चला गया, तो वह अपने आप से चला गया, ये तो आप कॉमन सी बात है, पकड़ लेंगे इसको। फिर दे रखा, राम ने मोहन पर कठोर कुठाराघात किया। तो यहाँ पे क्या है, राम ने जो है मोहन पर कठोर, देखिए कुठाराघात का मतलब ही होता है कठोर, मतलब तो कठोर शब्द यहाँ पे जो है प्रयोग करना गलत है, तो राम ने मोहन पर क्या करा, कुठाराघात किया, यानी विश्वासघात करना है, फिर ये कठोर शब्द का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं था। मुझे आवश्यकीय कार्य है, तो आवश्यकीय कार्य कोई शब्द नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, आवश्यक कार्य है, ये शब्द का प्रयोग करेंगे आप। अगला दे रखा है, मैंने गुरु को दर्शन किया। तो मैंने गुरु का दर्शन किया है, तो मैंने गुरु के होगा, दर्शन किए, तो यहाँ पे दो गलतियां हैं। अगला दे रखा, गोरकी के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद हुआ है। तो नागरी ये गलत यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी होना चाहिए, नागरी तो एक लिपि है केवल, और भाषा हिंदी है, तो कोई भी उपन्यास का क्या भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो गोरकी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ ऐसे लिखेंगे आप। 12 बजने को 10 मिनट हैं, तो इसको सही तरीके से बोलने का तरीका क्या है, 12 बजने में 10 मिनट हैं।
इतनी आलस्यता ठीक नहीं। तो पहली बात, आलस्यता कोई शब्द नहीं होता है, आलस्य होता है। तो इतना आलस्य ठीक नहीं। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो देखिए यहाँ पे आशा शब्द गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आशंका है ना, उसको डाउट है कि वो फेल हो सकता है। तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यहाँ पे शब्द का प्रयोग होगा। देखिए शब्दों का बहुत ही सटीक चयन करना होता है इसमें। वह अनेकों बार यह बात कह चुका है। तो अनेकों बार, देखिए अनेक का तो मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा बार। तो अनेकों शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। अनेक शब्द, अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है कहने का मतलब, क्योंकि अनेक का मतलब होता है मोर देन वन। तो वह अनेक बार यह बात कह चुका है, ये सही होगा। मेरे सिरहाने पर बैठकर शोर मत मचाइए। तो मेरे सिरहाने पर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सिरहाने का मतलब ही है वहाँ पे पास बैठ करके। तो मेरे सिरहाने बैठकर शोर मत मचाइए, ये सही सेंटेंस होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आशा लिखा हुआ है, तो आशा थोड़ी होगी, किसी के निधन पर आशा नहीं हो सकता ना, निराशा होगा वहाँ पे। तो ये शब्द गलत लिखा हुआ है। तो आज माँ आनंदमयी के निधन पर निराशा का अंधकार छाया हुआ है। तो यहाँ पे निराशा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उस पर दुख की वर्षा होने लगी। तो ये कहावत है, मुहावरे बोल सकते हैं। तो ये सही इसका क्या है, उस पर दुख की घटा छा गई। तो ये सही है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, ये सेंटेंस क्या होता है, उस पर दुख की घटा छा गई। हम हिंदी सीख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हम ना होकर के यहाँ पे मैंने हिंदी सीख ली है, सीख लिया है ऐसे लिखना चाहिए। क्योंकि हम का मतलब क्या हो, हम में क्या होता है, मोर देन वन हो गया ना, हम ज़्यादा लोग होते हैं। और अगर मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, मैंने हिंदी सीखी है, तो मैं अपने आप की बात करूँगा ना, तो मैंने वहाँ पे लगाना है, मैंने हिंदी सीख लिया है। मेरी रोम रोम खिल उठी है। तो यहाँ पे खिल की जगह क्या होगा, यहाँ पे तो खिल गलत लिखा हुआ है, और यहाँ उठी की जगह क्या होगा, उठा होना चाहिए। तो मेरा रोम, यहाँ पे मेरी ना होकर के क्या होगा, मेरा रोम रोम खिल उठा। यह काम आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यह काम आप पर निर्भर, यह जो काम है आप पर निर्भर है, ये केवल लिखेंगे, करता है नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह काम आप पर निर्भर है। फिर अगला देखा, श्रीयुत नेहरू की प्रतिमा सर्वतोन्मुखी थी। तो यहाँ पे ये जो है, ये गलत लिखा हुआ, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, इन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। सही शब्द क्या है होंगे, सही वाक्य का होगा, नेहरू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो ये आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको पहले से ये सेंटेंस पता होगा, वरना आप इस सेंटेंस को सही नहीं कर पाएंगे। अगला दे रखा है कि मंत्री जी ने एक छात्रों की सभा में भाषण दिया, ये दे रखा है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, मंत्री जी ने छात्रों की एक सभा में भाषण दिया, जो आप कर ही लेंगे। तो बम्बई से चलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस के आधा घंटा देर से आने की अपेक्षा है। तो अपेक्षा जो है यहाँ पे शब्द गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आशा है, अपेक्षा शब्द यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वही लिखा हुआ, बम्बई से चलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस के आधा घंटा देर से आने की आशा है। वहाँ पे हम क्योंकि आशा करेंगे, ना कि अपेक्षा नहीं करेंगे। क्योंकि अपेक्षा का मतलब क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा, कि हम चाहते हैं कि लेट से आए, लेकिन हम चाह थोड़ो रहे हैं। आपका बातें बहुत मीठा है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपकी होना चाहिए ना, आपकी बातें बहुत, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीठी हैं, ऐसे होना चाहिए। तुम्हारा गांव किसका है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूछ क्या रहा है कि तुम्हारा गांव कौन सा है। यहाँ पे किसका ना होकर के क्या होना चाहिए, कौन सा है। फिर दे रखा है, कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें। तो यहाँ पे अनुग्रह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें। तो यहाँ पे ये शब्द का प्रयोग होगा। तो ये रहे आज के कुछ अशुद्ध वाक्य, जिनके हमने शुद्ध वाक्यों को भी देखा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसमें नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले भाग में हम फिर